हरे कृष्णा दोस्तों, भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं में से कुछ लीलाएं ऐसी हैं जिन्हें हम कली काल के बद्ध जीव अपनी काम वासना से भरी आंखों से देखते हैं और ऊपर से भगवान की लीलाएं देख के उन्हें जज करते हैं। कोई कृष्ण को प्लेबॉय कहता है तो कोई कान्हा को रेपिस्ट बताता है। कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने। आज मैं आपको उन सभी लीलाओं के पीछे छुपे ज्ञान और आध्यात्मिक कारण को बताऊंगा। गोपियां जो भगवान के लोग गोलोक वृंदावन में उनके साथ रहती हैं और उनसे अनंत कोटि प्रेम करती हैं, वही गोपियां कृष्ण लीला को संपन्न करने के लिए उनके साथ धरती पे अवतरित होती हैं। यानी ये वो गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण से अनंत युगों से प्रेम करती आ रही हैं और इस युग में भी करती हैं। गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्होंने हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा की है। वृंदावन की सभी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य स्नान करके कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, और वर मांगती हैं कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ। हम आपका आचरण एवं वंदन करते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए गोपियों ने 1 महीने की पूजा की है, केवल और केवल भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए। ये गोपियाँ बड़े सवेरे यमुना में स्नान करने जाती थी और स्नान करते करते भगवान की लीलाओं का उच्च स्वर से गान करती थी, लेकिन स्नान नग्न होकर करती थी। भगवान जानते थे कि ये गोपियां नग्न होकर स्नान करती हैं और मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। एक रोज भगवान वहां प्रकट हुए और जब गोपियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए। जब गोपियों को पता चला कि कान्हा वस्त्र लेकर चला गया तो उन्होंने कहा, कान्हा तू तो अभी तक माखन मिश्री चुराया करता था, अब कपड़े चुराने लगा है। कान्हा कहते, मैंने तुम्हारे कपड़े थोड़ी चुराए हैं, चुराने होते तो लेके भाग जाता। मैं लेके तो नहीं भागा हूँ, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ, तुम्हारे कपड़ों की रक्षा कर रहा हूँ। मुझे तो मालूम नहीं कौन सा कपड़ा किसका है। आप जल से बाहर आओ और कपड़े ले जाओ। गोपियाँ कहती, प्रभु हम जल से बाहर कैसे आए? जल से बाहर आए तो हमारी लाज चले जाए। गोपियाँ कहती, हम जलमा उघारी हमारो चीर दो गिरधारी। हे भगवान, हम जल के अंदर नग्न हैं, हमारी चीर यानी कपड़े दे दो। भगवान कहते, जल से हो जाओ न्यारी जब चीर दऊं ब्रजनारी। हे गोपियों, तुम जल से बाहर आओ, मैं तुम्हारे कपड़े दे दूंगा। गोपियाँ कहती, जो हम जल से हो न्यारी तो लाज जाए हमारी, और आप पुरुष हम नारी। भगवान कहते, मैं तो छोटा सा 7 वर्ष का एक बालक हूँ, आप मुझे पुरुष मानती हो? मेरे से बड़े सूर्य हैं, वरुण हैं, उन्हें नहीं। इस समय गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने उनका मोह तोड़ दिया जो उनके देह के प्रति था। भगवान ने गोपियों के साथ ये लीला इसलिए की क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि गोपियां नग्न होकर नहाए, जिससे भगवान वरुण और सूर्य का अपमान हो। ये चीरहरण लीला गोपी अथवा जीव और वस्त्र अथवा वासना रूपी है। जीव और ईश्वर के बीच वासना रूपी वस्त्र है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे अपनी छाती का वस्त्र हटाना पड़ता है, नहीं तो दूध कैसे पिलाएगी। उस तरह से जीव और ब्रह्मा के बीच 2 कपड़े हैं। एक कपड़ा परमात्मा पर पड़ा है, दूसरा कपड़ा हमसे जीवों पर पड़ा है। परमात्मा जिस वस्त्र से ढका है वह है माया, और जीव जिस वस्त्र से ढका है वो है वासना। हम सभी जीव वासना से ढके हुए हैं, माने या ना माने ये तो आज के युग में सत्य है। जब तक वासना का कपड़ा नहीं तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जब जीव परमात्मा के शरणागत होता है
तब भगवान माया का पद्र भी हटा देते हैं और वासना का कपड़ा खुद हट जाता है। फिर उस रस स्वरूप कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण रस रूप है। भगवान ने कहा, जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं उसके काम बीज को समाप्त कर देता हूँ और फिर उसके अंकुरित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे जीव काम से उठ के, माया के लोभ से उठ के, इस भौतिक जगत की सुखों से उठ के भगवान यानी परमात्मा के सुख का आनंद प्राप्त कर सके और वो मुझसे प्रेम कर सके।